यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए तैयारी आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज से हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है नाउन। ठीक है, इससे पहले कुछ एमसीक्यूज मैंने आपको कराए थे, वो वीडियो आप देख लेना। नाउन के लगभग 3 से 4 लेक्चर होंगे प्यारे बच्चों, 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो रहेंगे। पूरा कंसेप्ट समझेंगे, एमसीक्यू समझेंगे, लेवल 1, लेवल 2 आपके पेपर में आए हुए प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सीरियल वाइज सारी की सारी क्लासेस देखनी है। जब हम बात करते हैं सीरियल की, तो ये क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3, 4th, 5th, इस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। बेटा नाउन होता क्या है बेटा, कोई भी चीज, कोई भी थिंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, या किसी भी स्थान का नाम हो। ठीक है, इन शॉर्ट हम कहें बेटा, ये कोई भी नाम हो। ठीक है, फिर चाहे व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, उसको हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाउन। ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ नाउन के टाइप होते हैं बेटा, 5 टाइप यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है बेटा प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का नाम हो, या किसी जगह का नाम हो, प्लेस का, या किसी वस्तु का नाम हो। ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन। पहले बेटा हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नाउन हमारा कॉमन नाउन, जैसे गर्ल। अब ये गर्ल किसी का नाम नहीं है। सिटी, सिटी किसी का नाम नहीं है, शहर है। अब शहर का अगर नाम दे दे जैसे मुंबई, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर सिटी शब्द लिखा है तो ये आपका कॉमन नाउन है। बुक, बुक आपका कॉमन नाउन है। अगर कह दूं हिस्ट्री बुक, तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये प्रॉपर नाउन हो जाता। गर्ल लिखा है, गर्ल मतलब लड़की, ये कॉमन नाउन है। गर्ल का नाम दे दिया रिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। दोनों नाउन अच्छे समझें प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब आते हैं तीसरी नाउन पर, जिसको हमने नाम दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। ठीक है, एक ऐसा नाउन प्यारे बच्चों जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? भाव है। इसको केवल फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, वो आपका कोई भी विचार हो सकता है दिमाग में, फीलिंग भावना हो सकती है, आपकी क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, खुशी। अब खुशी को हम देख नहीं सकते, केवल उसको महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, साहस, प्यार, फ्रीडम, आज़ादी, तो इन सबको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छूकर नहीं देख सकते। ठीक है, ये सिर्फ भाव होते हैं बेटा। तो भाव को अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट देखिए जरा, कलेक्टिव नाउन। ऐसी कोई चीज जो समूह में होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो सकता है, एनिमल्स का समूह हो सकता है, जानवरों का, या किसी प्रकार की वस्तुओं का समूह हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर टीम। टीम आप जानते हो बेटा, क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है। तो एक व्यक्ति से टीम नहीं बनेगी, तो ये क्या है? ये व्यक्तियों का एक समूह होगा, खिलाड़ियों का समूह होगा। ठीक है, तो जहां पर हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे, वो हमारी क्या होगी बेटा? कलेक्टिव नाउन होगी। जैसे टीम, हर्ड, पशुओं का झुंड होता है। बंच, जो अंगूर के गुच्छे होते हैं उसको बंच कहते हैं, चाबियों का गुच्छा भी बंच कहलाएगा। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, तो एक व्यक्ति से भीड़ नहीं बनेगी। ठीक है ना। क्लास, एक बच्चे से क्लास नहीं बनेगी, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बच्चों का समूह होता है क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो जो चीजें, जो नाउन हमेशा समूह में रहती हैं, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? चलिए फिफ्थ पॉइंट पर देखते हैं जरा कि फिफ्थ क्या कहता है। मटेरियल। बेटा मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। अब कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो, जैसे रेत हो गया,
दूध हो गया, पानी हो गया, शक्कर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारे मटेरियल हैं। मटेरियल मतलब जिनसे मिलकर के कोई वस्तुएं बनती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे सोना गोल्ड, वाटर पानी, मिल्क दूध, वुड लकड़ी, आयरन लोहा, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों आपको पांचों की पांचों नाम समझ में आ गई होंगी। अभी आगे हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब नाउन के बाद आते हैं बेटा हम एक और चीज पर। नाउन के साथ में एक शब्द जुड़ा है नंबर्स। बेटा ये जो नाउन मैंने आपको बताई हैं वो संख्या में या तो एक होंगी या फिर एक से ज्यादा होंगी, ठीक है। जो नाउन संख्या में एक होगी उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन, ठीक, और जो संख्या में एक से ज्यादा होगी उसको कहेंगे प्लूरल नाउन। समझ आया प्यारे बच्चों? जो संख्या में एक है वो सिंगुलर और एक से ज्यादा है वो प्लूरल, ठीक है। अब बेटा नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? उसके कुछ रूल्स होते हैं, देखते हैं कैसे बनती हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो की लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहां पर मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं। जनरली कोई नाउन है बेटा उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसीलिए लिखा बुक, एक किताब है तो सिंगुलर, बुक में एस लगा दो बुक्स, तो ये प्लूरल हो गया एक से ज्यादा। पेन PEN, इसमें लास्ट में एस लगा दो, पेन्स, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। अगर कोई नाउन ऐसा है जिसकी स्पेलिंग जो आप लिखोगे उसके अंत में अगर एस आ जाए, एस, एक्स आ जाए, CH, SH, तो हम बेटा ES जोड़ करके लास्ट में क्या जोड़ देंगे बेटा? ES जोड़ करके प्लूरल बना लेंगे। जैसे बस, BUS बस, लास्ट में एस आ रहा है तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे आप तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे, ये जोड़ा हुआ है ES, ठीक है। बॉक्स देखो एक्स आ गया तो बॉक्सेस, ES जोड़ेंगे। वॉच, वॉचेस, ES जोड़ दिया, ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या वाई आ रहा हो, क्या आ रहा हो बेटा? वाई, ठीक है, और वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन आए। व्यंजन मतलब AEIOU, इनको छोड़ करके कोई और अक्षर आए, क्योंकि ये तो आपके वोवेल है 5। लास्ट में वाई हो बेटा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करेंगे बेटा? इस वाई को हटा देंगे। जैसे ये शब्द है बेबी, तो इस वाई को हटाकर हम क्या जोड़ेंगे बेटा? IES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा? वाई को हटाकर IES जोड़ेंगे। जैसे इसको देखो जरा, BABY बेबी, लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो वाई को हटाकर IES जोड़ दिया तो बेबीज। ठीक इसी तरीके सिटी, सिटी में भी लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई हटाकर IES जोड़ दो, सिटीज, ठीक है। लेडी, लेडी में भी लास्ट में वाई आ रहा है, वाई हटाकर IES जोड़ दो, लेडीज, महिलाएं, ठीक है। चलिए एक रूल और है, रूल नंबर 4 देखो जरा। अगर कोई नाउन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है बेटा? F या FE आए, या तो F आए या FE आए, और इनसे पहले भी क्या हो बेटा? कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो इनको हटाकर हम जोड़ेंगे VES। क्या जोड़ेंगे बेटा? VES। जैसे LEAF, लीफ, लीफ मतलब पत्ती, तो F हटाकर VES, लीव्स। वॉल्फ, वॉल्व्स, वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है। नाइफ, FE आ रहा है, इसको हटा दो, नाइव्स, ठीक है। चलिए कुछ अपवाद भी होते हैं बेटा, लास्ट में अगर O आता है तो हम ES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, हीरोज, ठीक है। चलिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटा, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे चाइल्ड, एक बच्चा होता है चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन बनता है उसका प्लूरल। मैन,
MAN, एक होगा तो MAN लिखेंगे, एक से ज़्यादा आदमी होंगे तो MEN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसी तरह वुमेन, इसका प्लूरल बनाएंगे WOMEN हो जाएगा। FOOT, फुट, पैर, एक से ज़्यादा पैर होंगे तो फीट, FEET, फीट। टूथ, एक दांत को कहेंगे TOOTH, टूथ। एक से ज़्यादा दांत होंगे तो बेटा टीथ बोलेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, लास्ट में अगर ओ होता है तो ES लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। अगर ओ से पहले आपको वोवेल दिख रहा है तो सिर्फ S लगाएं, रेडियोज, ऐसे। चलिए, अब सीधे आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो देखते हैं हमने क्या सीखा है। कुछ और चीज़ें समझ लो बेटा, एक चीज़ और रह गई है। जो नाउन होता है उसके जेंडर, जेंडर मतलब लिंग, जैसे लड़का लड़की। तो जो मैस्कुलाइन होता है, पुरुष वर्ग होता है, उसको हम कहते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, और जो महिला वर्ग को बताएगा उसको बोलेंगे फेमिनाइन। ऐसे एम से मेल, मेल मतलब आदमी, और एफ से फीमेल, फीमेल मतलब फेमिनाइन। ठीक है, जो महिला वर्ग को बताएगा उसको फेमिनाइन कहेंगे, और जो पुरुष वर्ग को बताएगा उसको मैस्कुलाइन कहेंगे। जैसे किंग, राजा, तो ये मैस्कुलाइन है। बॉय, लड़का, मैन, आदमी, ये तीनों क्या है, मैस्कुलाइन है। तो किंग का फेमिनिन क्या होगा बेटा, क्वीन, रानी। बॉय का फेमिनिन क्या होगा, गर्ल। मैन का क्या होगा फेमिनिन, वुमेन। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। एक चीज और रहेगी बेटा, जो आपकी नाउन होती है उस नाउन को या तो हम गिन सकेंगे या नहीं गिन सकेंगे। जिसको गिन सकेंगे उसी का प्लूरल भी बनेगा। जैसे बुक आप गिन सकते हो तो ये काउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल भी बनना है बुक्स। चेयर मतलब कुर्सी, गिन सकते हैं, इसका प्लूरल हो गया चेयर्स, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिन नहीं सकते। जैसे पानी, वाटर, इसको गिन नहीं सकोगे तो इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। इसका प्लूरल आप बनाओगे वाटर्स, नहीं बनेगा बेटा, वाटर्स का कुछ मतलब अलग ही निकलता है। राइस मतलब चावल, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। शुगर मतलब शक्कर, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। मिल्क, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल नहीं बनना है मतलब इनको हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया बेटा, किसी का नाम हो। ये सिटी, ये तो कॉमन नाउन है बेटा। रिवर, ये भी कॉमन है। गंगा, गंगा ये एक नाम आ गया बेटा, नदी का नाम मान लो, चाहे किसी महिला का नाम मान लो, तो ये प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कंट्री मतलब देश, ये भी आपका कॉमन नाउन है। अगर इंडिया यहां लिखा होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं। चलो आया तो आप लाइक कर देना बेटा, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे बताना कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको कॉमन नाउन बताना है। कॉमन नाउन, तो ताजमहल ये तो नाउन है बेटा, नाम दिया है, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया भी एक नाउन है, नाम है देश का, ये प्रॉपर नाउन है। राहुल एक लड़के का नाम है, व्यक्ति विशेष है, तो तीनों की तीनों ये क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बॉय एक कॉमन नाउन है, अगर बॉय की जगह में लिख देता राहुल तो ये क्या हो जाता, ये प्रॉपर नाउन हो जाता। क्लियर है बेटा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा। सोचो जरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में अभी मैंने क्या बताया था, वीडियो पीछे कर लो, देखो जरा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, केवल भाव होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो चेयर को तो हम देख सकते हैं, ये मटेरियल नाउन है वैसे तो।
ऑनेस्टी, ये इसका सही जवाब ऑनेस्टी। डॉग कॉमन नाउन है, बुक ये भी कॉमन है। ऑनेस्टी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो, फटाफट से बता दो जरा। चूज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या बताया मैंने? ये ग्रुप्स के बारे में बात करेगा, समूह के बारे में बात करेगा। तो टीम बिल्कुल सही जवाब प्यारे बच्चों, ए इसका सही जवाब है। टीम किसी एक से नहीं बनती बेटा, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होती है। गर्ल ये आपका कॉमन नाउन है। पेन ये भी नहीं है, हाउस ये भी नहीं है। ठीक, तो आपका जवाब आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। बेटा आपका पूरा अंग्रेजी का सिलेबस, नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे सैनिक स्कूल में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NMMS ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, सारा इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कराऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मटेरियल नाउन। विच इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल को कहते हैं हिंदी में पदार्थ, जिनसे मिलकर के कोई चीज बनी होती है। तो टीचर क्या मटेरियल होता है? नहीं। भीड़ ये आपकी कौन सी नाउन है बताओ? क्राउड बताओ, जो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। हैप्पीनेस खुशी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ इनमें से कौन सा है? गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। आंसर आपका आ गया ए। कुछ क्वेश्चन और है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ जरा। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। बेटा नाउन दो तरीके की होती है, एक तो काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब हम जिसको गिन नहीं सकते। तो जो काउंटेबल नाउन होती हैं वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो चाइल्ड आपका बेटा सिंगुलर है, इसका प्लूरल आपको बनाना है। तो चाइल्ड का प्लूरल बेटा चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है बेटा, और ये भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यह आपकी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लीफ, अभी हमने चाइल्ड का प्लूरल बनाया था, तो लीफ पत्ती, इसको हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है बेटा। और काउंटेबल नाउन है या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। तो लीफ सिंगुलर है, इसका प्लूरल आपको बताना है। और नियम ये कहता है प्यारे बच्चों, अगर नाउन के अंत में एफ हो, लास्ट में क्या हो? एफ हो, या फिर FE हो, तो इसको हटाकर हम VES लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? VES। तो LEAVES बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, LEAVES, राइट। चलिए, तो आज की वीडियो में चलो कुछ क्वेश्चन और बचे हैं ना, 8, 9, 10, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 7 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ जरा। काउंटेबल नाउन, बहुत बढ़िया। काउंटेबल, काउंट एबल, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, गिनने योग्य, जिसको हम गिन सकें। बता दो जरा काउंटेबल नाउन, गिन सकें। कौन सी चीज है जिसको आप गिन सकते हो? बता दो। वाटर को गिन सकते हो? नहीं। राइस चावलों को गिन सकते हो? नहीं। एप्पल को गिन सकते हो? यस, यू कैन काउंट एप्पल। द राइट आंसर इज सी, मिल्क नहीं। तो काउंटेबल नाउन कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? एप्पल। अगर काउंटेबल है तो इसका प्लूरल भी बनेगा, तो एप्पल का प्लूरल क्या बनेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, मैंने सिखाया आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना। नहीं सीख पाए तो वीडियो को दोबारा देखो, और एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है इसके बारे में, तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब ना गिन सकें, जिसको गिन ना सकें। बताओ जरा कौन सा है अनकाउंटेबल, जल्दी से बताइए, देखते से ही आंसर आना चाहिए बेटा। पेन को गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल नहीं होगा, चेयर को गिन सकते हैं ये भी अनकाउंटेबल नहीं। शुगर, हाँ बिल्कुल सही, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर को तौलते हैं बेटा, गिनते नहीं है। डॉग को काउंट कर सकते हैं। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, चूज द करेक्ट प्लूरल। बस बेटा जिन नाउन के अंत में एस हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो या ओ हो या डबल एस भी हो, तो इनका प्लूरल बनाते वक्त हम ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? लास्ट में ई एस ऐड करते हैं। तो बस में ई एस ऐड कर दो तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बजिए अजिए कुछ नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो बेटा इस आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी बेटा क्लास नंबर 4th। तो नाउन के कुछ और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई भी करेंगे, क्योंकि आरएमएस जो आपकी परीक्षा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसका पेपर थोड़ा सा टफ रहता है। या फिर आप कक्षा 9th में एडमिशन चाहते हैं तो कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।